नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और मैं आज आपसे मुखातिब हूं चंडीगढ़ दर्पण में। चंडीगढ़ दर्पण में जैसे कि आप जानते हैं, हम हर बार लेकर हाजिर होते हैं एक एक्सक्लूसिव टॉपिक। आज के दर्पण में जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी उपलब्धियां अपने आप में एक मोटिवेशन है। चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के HOD, 21 साल का तजर्बा, PhD होल्डर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कुल 9 किताबों के लेखक, कई राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे गए, 90 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पेपर्स और जर्नल्स के पब्लिशर और प्रेजेंटर आज बतौर मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश कांत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, मैं बहुत बहुत शुक्रिया है मेरी तरफ से, बहुत हार्दिक अभिनंदन कि मुझे दूरदर्शन चंडीगढ़ ने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस प्रोग्राम में आपसे बात करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी, सेम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर भी, आपकी उपलब्धियों पर हम आगे बात करेंगे एपिसोड में। सबसे पहले और ज़रूरी बात जो आपसे जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कोविड-19 के वर्स्ट हिट जो सेक्टर्स हैं उनमें से एक हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है। हम जानना चाहते हैं कि आज क्या स्टेटस है, किस स्थिति पे पहुंच गया है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उस सारे कोविड-19 के चैप्टर के बाद। मैडम, कोविड-19 जैसे कि हमारे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए तो सबसे एक बहुत ही बुरे सपने की तरह मुझे देखते हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों का बिजनेस जिन्होंने अभी शुरुआत ही करी थी वो अच्छे से अपना बिजनेस नहीं कर पाए। बड़े बड़े होटल्स जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और फिर उनको भी एक टाइम के लिए शट डाउन करना पड़ा। बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। लेकिन हमारी इंडस्ट्री इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स करेज टू मेक अ कमबैक, विच वी डिड। हमने एक अच्छा कमबैक किया है और एक बहुत अच्छा किसी एक फिल्म में एक डायलॉग भी था कि शो मस्ट गो ऑन। तो हमारी इंडस्ट्री इसी बात पे बिलीव करती है कि हमारा शो, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी हम जो गेस्ट के लिए जो हम इतने डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, डिटरमिन्ड है, वो हमेशा चलता रहेगा। तो हमने आज 2023 में हमने 100% हम कोविड से बिल्कुल बाहर निकल के आ गए। हमारे कई सारे नए होटल खुल गए। आप चंडीगढ़ में ही अगर देखेंगे तो नवोटेल यहाँ पर बिल्कुल एक नया 5 स्टार होटल, ऑलमोस्ट 5 स्टार होटल है जो कि अभी खुला है। और भी कई सारे होटल जो एरो सिटी में आए हैं, रेडिसन आया है, देन लेमन ट्री होटल्स आया है। बहुत सारे नए नए होटल्स अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में काफ़ी ऐड ऑन हुए। तो जो अपने आप में बताता है कि कोविड हमारे लिए एक बीती बात हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा जान के। एक चीज़ और डॉक्टर जी भी आपसे जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेके अभी भी लोगों को बहुत सारे इसके जो वेंचर्स हैं, जो इसकी डायमेंशंस हैं, उनकी कोई नॉलेज नहीं है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी भी वही माना जाता है कि या मेडिकल ले लिया जाए या नॉन मेडिकल ले लिया जाए या आर्ट्स कर लिया जाए। तो उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। जी मैडम, होटल मैनेजमेंट अभी भी जो जनरली स्टूडेंट्स, ये अभी जो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, डिग्री और डिप्लोमा में स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री जो चालू होती है, ये हमारे जो लोग हैं, इट्स अ पीपल इंडस्ट्री बेसिकली। तो ये स्टार्ट होती है कि जो लोग सर्विस देने वाले हैं, सर्विस देने वाले, वो जो लड़का, एक जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो कि हमारे पास एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन लेने आया है, वहाँ से शुरुआत होती है क्योंकि आगे चल के उसी ने ही इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है और उसने ही फिर सभी को सर्विसेज देनी है। तो हम उन बच्चों से भी कई बार पूछते हैं अपने कॉलेज में कि बेटा, इट वाज योर चॉइस और योर पेरेंट्स चॉइस? ही सेज, सर, इट वॉज माई चॉइस, बिकॉज आज भी फादर नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट करे। बिल्कुल सर। अभी भी जो हमारे यहाँ मैक्सिमम एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि होटल क्यों, बच्चा इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे या फिर बैंकिंग सेक्टर में चला जाए, लॉ कर ले। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है, ये बेसिकली ज्वाइन कर रही है इंडस्ट्री को और यही आगे चल के, मतलब भारत का भविष्य हमारे यंग जनरेशन पे है। और इन्होंने हमेशा दिखाया है कि इस इंडस्ट्री से बेस्ट कुछ नहीं, मतलब बहुत शानदार इंडस्ट्री है ये। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री अपने आप एक बहुत शानदार इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं।
जैसे कि अभी हमने नॉर्मली हम सोचते हैं कि शायद बच्चा पास आउट होके होटल्स में ही ज्वाइन करेगा। हाँ जी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। एक बच्चा जो है वो रिटेल्स में ज्वाइन करता है जी। अभी मैं अपने ही कॉलेज में चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में मेरे लगभग 24 बच्चे जो कि रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया उन्होंने, जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है। और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर स्टार्टिंग में ही बच्चा 35-40 हज़ार रुपये ले रहा है 3 साल की डिग्री करने के बाद, प्लस उसको रहने खाने का एयर फेयर सब कुछ वहाँ पर कंपनी की तरफ से। तो रिटेल्स में बच्चा ज्वाइन करता है, IRCTC में ज्वाइन करता है, रेलवेज को ज्वाइन करता है, एयरलाइंस को ज्वाइन करता है, बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज को ज्वाइन करता है। देन इन सब के अलावा और भी कई सर्विस सेक्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस उसके सामने आते हैं कि जहां वो ज्वाइन करता है। बहुत सारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, फर्दर स्टडीज जाते हैं, एकेडमिक्स में ज्वाइन करते हैं। तो आप गिनते जाइए और नए नए ऑप्शन सामने खुले हैं। बेसिकली टूरिज्म से जुड़ा होने की वजह से इस सेक्टर की जो है वो इवन बैंक्स में जाते हैं हमारे बच्चे, दे ज्वाइन इन बैंक्स, कस्टमर रिलेशंस में जाते हैं। और रेलवे मैंने बताया आपको, इवन उनके पास गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के तो ऑप्शंस होते ही हैं, वो फर्दर तैयारी कर सकते हैं। टूरिज्म में बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर, ट्रैवल एजेंसीज को ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। होटल खाली हम होटल तक लिमिटेड ही नहीं रहे हैं जी। कमिंग टू दैट पॉइंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एडमिशन्स का सेशन जो है CIHM में शुरू हो चुका है। सो अभी दर्शकों और स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो CIHM प्रोवाइड करता है बच्चों को। जी मैडम, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ये एक नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एक संस्था है भारत सरकार की, उससे एफिलेटेड है। टोटल नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट NCHMCT बोलते हैं हम इसको। इनके अंडर में टोटल 75 कॉलेजेस हैं, 76 से 75 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। तो CIHM चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉलेज है जो कि नेशनल काउंसिल से एफिलेटेड है। तो हमारे जो एडमिशन प्रोसेस डिग्री के लिए अभी इस साल से NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में 4 साल की डिग्री हो गई। कल तक पिछले साल तक ये 3 साल की डिग्री। तो 4 साल की डिग्री में जो एडमिशन होता है ये नेशनल काउंसिल NTA जो होता है, NTA एग्जाम लेता है। जी सर। NTA एग्ज़ाम लेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और फिर एग्ज़ाम के बाद बच्चे का जिस तरह से मेरिट होता है उस हिसाब से उसको सीट मिलती है। मतलब चंडीगढ़। डॉक्टर भी आपको इंटरप्ट करती हूँ, दर्शकों की जानकारी के लिए स्क्रीन में साथ एडमिशन की प्रोसेस, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या डेट्स हैं, वो सभी फ्लैश हो रही हैं ताकि आप उसे साथ साथ नोट कर सकें। जी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि स्क्रीन पे साथ साथ हम एडमिशन प्रोसेस, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या डेट्स हैं, लास्ट डेट्स हैं, वो सब फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप नोट कर सकें। जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो उसमें जैसे से बच्चे का काउंसलिंग सेशन में जितने उसके मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में, उसके हिसाब से उसे कॉलेज मिलता है जो उसने चॉइस भी भरी हुई थी। तो CIHM में हमारा तो मतलब कॉलेज नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जिसमें कि हमारी सारी सीटें पूरी फुल हो जाती हैं। जी। और ये डिग्री में इसके अलावा हमारे यहाँ डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं। हमारे 5 डिप्लोमा होते हैं मैडम। और पहले ये कॉलेज FCI होता था, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। टिल 2006 इट वाज फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। 1973 वी स्टार्टेड। It's a very old college. Yes. A beautiful and old college. 1973 we started. और 2006 में it upgraded to IHM. And named as चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ डिप्लोमा के कोर्स जो कि काफ़ी सालों से चले आते हैं, फूड प्रोडक्शन, किचन का प्रोग्राम है, और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, और हाउस कीपिंग। तो ये 5 डिप्लोमा हम कराते हैं हमारे यहाँ, जो कि 1 साल का प्रोग्राम होता है कॉलेज में, और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है बच्चे की। तो इसमें एडमिशन के लिए आपने कॉलेज से प्रॉस्पेक्टस लेना होता है और उसको भरते हैं आप उसको, और फिर आपके 12th के जो मार्क्स है
उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है। कोई एज लिमिट भी होती है? नहीं मैडम, इस साल से एज लिमिट गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जी 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 कि जितने भी जो एज का एक क्राइटेरिया था ये ख़त्म हो गया। नाइस। अभी हर कोई, क्योंकि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है जनता को, तो इसीलिए कम्युनिटी में इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा इस तरह से हमने अच्छा, बहुत लोगों को शायद बहुत देर में पता चलता है कि ये मेरा पैशन है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूरी है। तो सर डिप्लोमा के अलावा और क्या कोर्सेज हैं? डिप्लोमा बेसिकली तो डिप्लोमा और डिग्री ही कोर्स हमारे यहाँ होता है मैडम, और इन सब के अलावा हम और भी बहुत सारे कोर्स गवर्नमेंट के लिए करते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट में हमने सोशल वेलफेयर के लिए जो जुवेनाइल होम में जो बच्चे थे, हमने उनको भी जाके ट्रेनिंग दे के आए हैं उनको, फूड प्रोडक्शन की, फूड एंड बेवरेज की, फ्रंट ऑफिस की। जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ थी उनको हमने ट्रेनिंग दी है। और अभी हमने हाई कोर्ट के जितने भी अटेंडेंट्स थे उनको हमने किचन की और फूड एंड बेवरेजेस की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा हमने चंडीगढ़ पुलिस में जितने भी जो होम गार्ड्स थे उनकी ट्रेनिंग दी है। कभी बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के, इस तरह से हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है राउंड द ईयर। नाउ अभी ये जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है और वो एक्चुअली इसकी ज़रूरत हर जगह ही होती है, एक डिसिप्लिन्ड, एक क्राफ्टेड तरीके से चीज़ों को करने की जरूरत। इसी चीज़ से मुझे याद आया कि अभी मैं पढ़ रही थी कि आपने एक जो है स्मार्ट कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके आपने बनाया है, वो क्या चीज़? जी मैडम, ये प्रोजेक्ट था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जी। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जी जी। उन्होंने इसको पीजीआई के साथ कोलैबोरेशन में लेके और जिसमें कि हमारा इंस्टीट्यूट भी उसमें इन्वॉल्व था जी। तो फिर हमने अपनी एक्सपर्टाइज के साथ एक स्मार्ट कार्ड डिज़ाइन करी थी जी। बेसिकली लाइक ये जो डिपार्टमेंट, ये जनरली जो हमारी कम्युनिटी का एक सेक्टर है स्ट्रीट वेंडर्स जी। तो नॉर्मली स्ट्रीट वेंडर्स की तरह जो कि हमारे मतलब हमारे पूरे चंडीगढ़ की बात करूँ या कम्युनिटी की बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मुझे शाम को घर जाके अगर मेरा बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे कुछ चाट खाना है तो मैं किसी 5 स्टार होटल में जनरली अवॉइड ही करूँगा कि मैं चाट के लिए नहीं, स्ट्रीट फूड वेंडर है तो हम वहाँ पर जाते हैं। तो इस तरह से शहर के आप बहुत लोग जाते हैं जी, बिल्कुल। तो उनको हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी पे काफ़ी अच्छे से बहुत फॉरवर्ड चल रहा है। तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने इस तरफ ध्यान दिया और उनके लिए स्मार्ट कार्ड डिज़ाइन करी। इस स्मार्ट कार्ड में जो वेंडर है वो बहुत सारी फैसिलिटी हमारे चंडीगढ़ के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको देता है। जैसे वॉश बेसिन है कि आप हैंड वॉश करिए, देन सिंक है उसके लिए जहां वो अपने बर्तन धो सकता है, उसको अलग से कहीं ले जाके बर्तनों को धोने की प्रॉब्लम जो स्ट्रीट वेंडर में हमको मिलती है। देन उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। वो सोलर पैनल लगे हुए हैं कि वो अपनी हीटिंग भी काफ़ी काम हीटिंग का सोलर एनर्जी से कर रहा है। प्लस एक हमने उसको एलपीजी सिलेंडर भी दे रखा है उसके हेल्प के लिए, एडिशनल हेल्प के लिए। अदरवाइज सोलर पैनल से काम कर रहा है। देन वो उसको बैटरी ऑपरेटेड है, वो उसको आराम से बैटरी से ले जाके अपने घर पे खड़ी कर सकता है, लाके फिर से अपनी वेंडिंग जोन पे खड़ा कर सकता है। मूवेबल शॉप की तरह, मूवेबल शॉप की तरह। देन उसमें ईटिंग काउंटर्स है जी। नैपकिन होल्डर्स उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड हैं जिसमें नैपकिन उसने लगा देने हैं। एलईडी लगी हुई हैं जिसमें कि उसका मेन्यू पूरा डिस्प्ले होता है। तो अभी अगर आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर अलांटे के सामने हमने अपनी पहली स्मार्ट कार्ड हमने वहाँ पर लगाई थी। कितनी जल्दी ये पूरे शहर में इंस्टॉल हो जाएंगे? मुझे बहुत आशा है इस बात पे कि इस साल में 2023 में ऑलमोस्ट चंडीगढ़ में हम काफ़ी सारी स्मार्ट कार्ड्स को हमने इसे बहुत कम कॉस्ट पे बनाया। ऑलमोस्ट बैंगलोर की एक कंपनी ने हमें यहाँ पर बताया चंडीगढ़ में कि वो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की कार्ड बनेगी। अब एक स्ट्रीट फूड वेंडर 1.5 से 2 लाख उसके लिए बड़ी बात है, इन्वेस्ट करेगा, इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो हम उस कॉस्ट को
हम उसको जो है टोटल मिला के 45 से 50 हज़ार रुपये में हमने उसे बना के दिया है। nice. तो इसको और भी कई सारे स्टेट ने इसको बहुत सराहा है, और अभी दिल्ली ने भी, और भी कई सारे स्टेट ने, जहाँ पर भी कि उस स्मार्ट कार्ड को वहाँ पर भी ले जाया जाए। जी, बहुत अच्छी आपने ये बात बताई, और ये बहुत अच्छा एक वेंचर आपने शुरू किया है, और बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस वेंचर के लिए। और इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा मैडम कि हमने उनको जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, इसमें उनको लोन भी दिला रहे हैं बैंक से। बहुत ही कम ब्याज पे हम उनको लोन दिला रहे हैं कि वो इन स्मार्ट कार्ड्स को अपने आसान किस्तों पे खरीद सकें। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इससे एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी। और आपके लिए इसी नोट पे एक सरप्राइज फैक्टर है हमारे पास, तो हम अपनी स्क्रीन पे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे मेन्यू सीखे तरह तरह के, इंटरनेशनल कुजीन सीखी हैं बहुत तरह की। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कन्फेक्शनरी से रिलेटेड, बेकरी से रिलेटेड, इवन हमने यहाँ पे इंडियन स्वीट्स भी बहुत सारी सीखी हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, और भी बहुत सारी चीज़ें। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, जैसे कोल्ड किचन है जिसको हम लाटर बोलते हैं, और कुकरी है जहाँ पे हम इंडियन डिशेस वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे हमें साइंस के बारे में पता लगा है कि हर इंग्रेडिएंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है। बहुत सारे कंपटीशंस में यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है, जैसे पेटेशरी कंपटीशंस है, या फिर यहाँ पे सैलेड कंपटीशन हुआ है। बहुत ही क्रिएटिव कोर्स है, और यहाँ के बाद अब हम 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप करेंगे, जो कि वो भी एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा हमारे लिए। और फिर आगे मैं शायद अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूं, या फिर होटल इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू करूं। हमारे अकॉर्डिंग हम होटल मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। ये एक अच्छी लाइन है अपने करियर को अच्छे से सेटल करने के लिए। सरक्स जेपी, आपको कितना प्राउड फील हो रहा है आपके स्टूडेंट्स को देखकर, और उनकी वो बहुत मोटिवेटेड लग रहे हैं बहुत। जी। हमारे यहाँ बेकरी के जो बच्चे हैं उनकी नॉर्मली जो उनकी परसेंटेज 12th में आती है, मतलब उसका कट ऑफ ही 85-87% पे जाता है। तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। मोरओवर ज़्यादातर बच्चे आजकल के टाइम पे, ये एक बहुत ही मतलब शानदार बात है कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में आजकल जो बच्चा वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कि वो अपनी खुद की बेकरी खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं, कोई फूड जॉइंट खोलना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि इस तरह मोटिवेट कर पाएं, जी, एनकरेज कर पाएं कि वो ऐसा कर भी पाएं। जी। इसी बात पे अगर आपका एक्सपीरियंस की बात करें, हम 21 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, तो बैक देन तो बिल्कुल ही पेरेंट्स बड़े बड़े इस चीज़ पे फिक्स होते थे कि या तो मेडिकल या तो नॉन मेडिकल। आर्ट्स भी कराने के लिए वो नहीं बच्चों को उतना प्रोत्साहित करते थे, ज़्यादा इनकरेजमेंट भी, फोर्सफुली भी उनको 3 ही लाइनों में डालते थे। तो आपने कैसे हॉस्पिटैलिटी की तरफ आपका ध्यान गया? जी, इसके लिए मैं अपने फादर को पूरा श्रेय देता हूँ। मेरे फादर श्री ए.पी. कांत जी, वो रेलवे में थे जी। तो मेरे फादर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे जी। वो मेंबर सर्विस, आगे चल के मेंबर सर्विस हुए रेलवे में, मेंबर सर्विस केटरिंग, रेलवे केटरिंग। तो मेरे फादर ने एक बार रेल भवन में, मेरे फादर जॉब करते थे, तो मेरे फादर ने उनसे मिलवाया था मुझे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप क्यों नहीं हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग बिजनेस में या इस फील्ड में आप आते हैं, आप इस तरफ सोचिए। जबकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, जिसमें मेरे पास बायो और मैथ्स दोनों ही थी। मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल से पास आउट हूँ। तो एक जैसे उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया था कि उनकी बात मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ था मैं इस बात से कि हाँ, अच्छा, मैं इस तरफ भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक कुछ हट के एक फील्ड होगी। क्योंकि मेरे घर में इस फील्ड से कोई भी नहीं था। फिर मेरे फादर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया इस तरफ, और फिर मैंने 98 में होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया मैडम। और उसके बाद आपने पूरा एक एजुकेशन और जी, मैं 6 साल तक मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया है। मैंने बहुत सारे होटल्स में जॉब किया, रिनोन होटल्स में, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स में, जिसमें ताज है, हायत है, ITC है, रेडिसन है। इन सभी होटल्स में मैंने लगभग 6 साल दिल्ली, मुंबई में जॉब करी है।
फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली 2006 में फिर मैं टीचिंग में आया था। ओके। कि IHM देहरादून जी 2006 में गवर्नमेंट कॉलेज है जी, वहाँ पर मैंने अपना करियर असिस्टेंट लेक्चरर से चालू किया था। ओके। फिर 2008 में मैं यहाँ पर 7 में मैंने 7 के एंड में चंडीगढ़ ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। एज ए लेक्चरर जी। और आज 16 साल का करियर मेरा चंडीगढ़ में हो गया है और मैं यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया। जी 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 जी। हमारी स्क्रीन पे ये जो फ्लैश हो रहा है दर्शकों के लिए आप नोट कीजिए, देखिए एक नंबर भी आपने जारी किया है एडमिशन की इंक्वायरी के लिए। सो वो नंबर भी हमारी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, आप नंबर भी नोट कर लीजिए। नंबर है 9779998086। जी, एक ईमेल आईडी भी नोट कीजिए cihm42@gmail.com। इन दोनों जगह पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं एडमिशन के लिए। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमसे मिस हुई है आज, आप यहाँ इन नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और कोई आप मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहें जो एडमिशन सीकर हैं, जो एक जनरल डाउट्स उनके दिमाग में होते हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले? जी, मैं जितने भी जो स्टूडेंट हैं हॉस्पिटैलिटी एस्पिरेंट्स हैं जी, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि सभी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत डेडिकेटेड होने चाहिए जी। डिसिप्लिन, यहाँ पर डिसिप्लिन का कोई शॉर्टकट नहीं है जी। तो आप बहुत डिसिप्लिन होने चाहिए और आप एक सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत समर्पित होना पड़ता है जी, जी, जी। बहुत कमिटेड होना पड़ता है जी। तो ये वैसा नहीं है कि हम सोचते हैं, कई बार जनरली बच्चों का एक परसेप्शन होता है, स्टूडेंट्स का परसेप्शन होता है स्टार्टिंग में, जैसे जब वो होटल मैनेजमेंट में आते हैं वो तो लगता है कि ये लग्जरी हमारे लिए है। हाँ बिल्कुल, आप तो रहेंगे ही वहाँ पर। आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहे हैं जहाँ पर कि आपका हर जो भी कस्टमर है या फिर आपका जो गेस्ट है जी, वो कोई बहुत बड़ा मिलीनियर है, बिजनेस टाइकून है, ही इज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज एंटरप्रेन्योर, वो किसी न किसी बहुत ही एलीट क्लास को जो बिलोंग करता है जी। तो आपने उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये एक बहुत वैसा ही आप, क्योंकि आप उनसे डेली बात करते हैं, आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो कल्चर आपके अंदर और आपसे आपके घर के अंदर जाता है। बिल्कुल, आप वो सब अपने खाने में खाते हैं, क्योंकि आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं या फिर आप 5 स्टार होटल में काम कर रहे हैं, जो कि लोग सोच भी नहीं पाते। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इस इंडस्ट्री को इस तरह से हम रहते हैं यहाँ पर, हम उस कल्चर में अपने आप को डेवलप करते हैं, लाइफस्टाइल हमारा उस तरह का होता है। लेकिन इन सब के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, क्योंकि जो इस क्लास को हम सर्विस कर रहे हैं वो बहुत एलीट है जी। और वहाँ पर गलती की गुंजाइश थोड़ी कमी ही होती है जी, जी। तो आप लोग पूरे मन से आइए, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आइए। और मोर ओवर आप ये मत सोचिए कि मुझे होटल्स में ही ज्वाइन करना है जी। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जहाँ पर आपको सूटेबिलिटी लगती है अपनी, हमारे कॉलेज में और भी बहुत सारी फैकल्टी, हम सब मिलके बच्चों में पहचानते हैं कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है, तो हम उसी हिसाब से फिर उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में इंटरव्यू दीजिए, और फिर बच्चे उसमें सक्सेस करते हैं। कोशिश करिए कि आने से पहले आप देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हमें पता होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस होता है, F&B होता है, किचन है कि बेकरी है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। तो आपने आगे चल के फिर उसमें फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग से आप सोचेंगे तो आप एक टाइम पे आके फिक्स हो जाएंगे कि मुझे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इनिशियली सारे सब्जेक्ट्स होते हैं या स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं? जी नहीं, अभी NEP पे तो स्टार्टिंग में पहले 2 साल हम उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर 3rd ईयर में आने के बाद फिर वो या तो अकोमोडेशन मैनेजमेंट में बच्चा ज्वाइन करेगा या फिर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में। तो ब्रॉडली 2 क्लासेस यहाँ पर हाउस कीपिंग या फ्रंट ऑफिस में ज्वाइन करेगा या फिर वो किचन या F&B में ज्वाइन करेगा। देन 4th ईयर में आने के बाद वो या तो रिसर्च में ज्वाइन करेगा
4th ईयर, जब 4th ईयर में जाता है जो अब से इंट्रोड्यूस जी, तो 4th ईयर में उसमें रिसर्च है या फिर वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में रहेगा। ओके। अगर उसे टीचिंग में आना है, एकेडमिक्स ज्वाइन करनी है, तो जनरली वो रिसर्च में आता है। में चले जाते हैं। और अगर उसको इंडस्ट्री में जाना है जी, तो वो 4th ईयर का वो ईयर करने के बाद जी, फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है। सो इंटर्नशिप के लिए फिर इंटर्नशिप में 2nd ईयर में बच्चा जाता है इंटर्नशिप में। ओके, 2nd ईयर में जाते हैं। 4 साढ़े 4 17 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है बच्चे की। सो उसके लिए कैंपस में आते हैं कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हमारे सभी बच्चे कैंपस के थ्रू ही प्लेस्ड होते हैं। प्लेस्ड हो जाते हैं। दैट्स अ बिग थिंग। हमारे प्लेसमेंट का तो मैडम ऐसा है कि हमारा एक एक बच्चे के पास ऑलमोस्ट 7-7 10-10 जॉब होती हैं। हम उसको बोलते हैं कि हमें बता के जाओ कि आपने कहाँ ज्वाइन, कहाँ नहीं ज्वाइन करे, क्योंकि हमने तो हर साल ही उनको देखना है जी, कि वो हर साल हमारे पास प्लेसमेंट के लिए आएंगे, तो हमने जॉब देना होता है। तो और ज़्यादातर बच्चे बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जी जी जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ही डॉक्टर जेपी यही होती है कि प्लेसमेंट आप पढ़ाई तो आप कर लेते हो, एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हो, एक डिग्री कर लेते हो, मास्टर्स कर लेते हो, उसके बाद आप काम में कब शुरू करते हो, कमाना कब शुरू करते हो, या आपका प्रोफेशन कहाँ से शुरू होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इतना अच्छा फ्यूचर है कि आप कह रहे हैं कि आपके कैंपस से ही बच्चों की प्लेसमेंट होती है, और इसके अलावा आप इंडिविजुअली भी अगर अपना कोई वेंचर करना चाहें तो उसके लिए भी आपको स्किल्ड किया जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेजेबल रहा आज का हमारा ये डिस्कशन। सो कोई और लास्ट मैसेज आप देना चाहें बच्चों को? लास्ट डेट क्या है, और क्या आप एक मैसेज से जो आप कंक्लूड करना चाहें? अभी तो डिप्लोमा के एडमिशन चल रहे हैं, और डिप्लोमा के एडमिशन के लिए कॉलेज से प्रॉस्पेक्ट्स प्लस हमारी जो वेबसाइट है वहाँ से भी प्रॉस्पेक्टस लिया जा सकता है जी। इसके अलावा जो डिग्री के एडमिशन चल रहे हैं उसमें तो नेशनल काउंसिल से जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी, तो उनकी काउंसलिंग चल रही है और वो अपनी फीस जमा करा रहे हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी प्रोसेस? हाँ जी, वो प्रोसेस में चल रहा है। ओके। और अगर कुछ लास्ट में कुछ ओपन सीट होती हैं तो कॉलेज के टच में रहें, अगर कोई ओपन सीट हुई तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट? हाँ जी, उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल रहती हैं तब, नहीं तो डिप्लोमा में एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। और अब तो खैर NEP पे अब ये भी हो गया है कि बच्चा किसी भी साल में एग्जिट कर सकता है। अच्छा। और किसी भी साल में इन कर सकता है। ओके। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है सभी के लिए। डिप्लोमा होल्डर्स का कुछ ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट किसी जैसे फर्स्ट ईयर में या अगर फर्स्ट ईयर में बच्चा एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता है, तो उसे सर्टिफिकेट देते हैं हम। ओके। 2nd ईयर में अगर बच्चा करके और छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 3rd ईयर करता है तो उसे डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाता है। 4 साल करता है तो उसे ऑनर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके ओके ओके। तो कहीं भी एग्जिट और आपका मन बदल जाए तो आप जी, और कहीं पर भी आपको लगता है कि आप अंदर आना चाहते हैं, फिर से करना चाहते तो यू वेलकम जी। आज बहुत नॉलेजेबल रहा ये सेशन। मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों के लिए भी उतना ही नॉलेजेबल रहा हो। अगर आपने किसी वजह से कोई बात मिस कर दी है या कोई एपिसोड मिस हो जाता है तो हम YouTube पे भी अवेलेबल हैं, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, समय की जितनी इजाज़त थी हमने बात की है। फिर अगले एपिसोड में, अगले चंडीगढ़ दर्पण में अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।